हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी और इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को समझेंगे जो कि आज ही के दिन इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में पब्लिश हुआ है। लिखा है उसमें 5 अलायंस सिस्टम के बारे में। अब यूपीएससी के क्वेश्चन जिस हिसाब से आते हैं, हमें लगता है कि इस वर्ष ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, क्योंकि इंडिया और कनाडा की जो है टसल चल रही है। अब उस टसल में जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स बनेंगे, उनमें से एक ये 5 अलायंस सिस्टम आ जाएगा, 5I अलायंस सिस्टम। ठीक है, अब हमें इसके बारे में क्या क्या जानना है और ये भारत के हिसाब से क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या इसमें अमेरिका का रोल है, क्या जो बाइडेन का रोल है, कनाडा का क्या रोल है, सब समझेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। और जो इम्पोर्टेंट जानकारी हमें ऐसा लगता है कि आपको जानना जरूरी होनी चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं कि 5I अलायंस। तो देखिए, सीधी सी बात है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, हमारे भारत का IB है जैसा, वैसे ही सबके इंटेलिजेंस विंग होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा रॉ है, वैसा इजराइल का मोसाद है, अमेरिका का होगा कोई है कनाडा का। तो 5 देशों ने मिलकर एक ऐसा अनुबंध, ऐसी एग्रीमेंट किया कि हमारे जो दुश्मन है वो कॉमन हो जाएंगे। उन कॉमन दुश्मन को लेकर जितनी भी इंटेलिजेंस विंग की यूनिट है को जो भी जानकारी मिलेगी वो हम आपस में शेयर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे एजेंट्स हैं, जैसे हमारे रॉ के एजेंट्स हैं, वो जिसमें मान लो कि हमने अमेरिका के साथ में ऐसी अनुबंध या ऐसा एग्रीमेंट कर दिया, तो रॉ के जो एजेंट्स हैं वो दूर देश में जाकर जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो ऑपरेशन उनके लिए परफॉर्म करेंगे, यानी कि मतलब करेगा इंडिया का एजेंट, लेकिन जो जानकारी एकत्रित करेगा या जो कुछ भी करेगा वो उन 5 के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगी। तो देखना यह है कि 5 देश कौन कौन से हैं, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि 5I अलायंस क्या है। इंटेलिजेंस विंग जो होते हैं, कई देशों के इंटेलिजेंस विंग का एक प्रकार का संगठन है, एक प्रकार का एग्रीमेंट है। क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे। कौन कौन से 5 देश हैं याद कर लीजिए। यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, USA यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। ठीक है, 5 फिर से हम आपको रिपीट करवा रहे हैं। UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। ठीक है, UK यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, और हमारा USA और कनाडा। अब देखो क्या लिखा है, बना कब था ये जी? द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, जब जर्मनी के हिटलर साहब के खिलाफ बना रहे थे प्लान, कौन? अमेरिका और इंग्लैंड मिलकर। तो इन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस विंग है जो हमारा, उसको भी हम शेयर करेंगे आपस में। तो सबसे पहले 1941 में ये बना था, 5 नहीं थे तब, ये बाद में जाके 3 और मिल गए 1946 के आसपास। लेकिन हमें याद रखना है कि शुरुआत किस दोनों ने की थी? UK और USA ने। कब की थी? 1941 में। ठीक है, किसके खिलाफ की थी? हिटलर के खिलाफ की थी। उसके बाद में जब कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का समय चला, शीत युद्ध किसका किसका था? अमेरिका और रूस का। तो अमेरिका के साथ में ये जो 4 लोग और थे, इन सब ने रूस के खिलाफ काम किया। किसके खिलाफ? अगेंस्ट रशिया इन कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जब शीत युद्ध का समय चल रहा था, तो इन लोगों ने 5 इंटेलिजेंस विंग ने काम किया था, किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि इनका जो, ये आप याद रख लीजिए, एक्लियन, ECHLEON, एक्लियन सर्विलेंस सिस्टम। अब आपके सामने कभी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्लियन सर्विस सिस्टम इज रिलेटेड टू, ठीक, डैश लगा रहेगा। अब उसके सामने आपको एक ऑप्शन 5I अलायंस भी देखेगा। अब आपको 5I अलायंस अभी तो न्यूज में चल रहा है, लेकिन अब आपसे मान लो कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले UPSC कि एक्लियन सर्विलेंस सिस्टम क्या है, तो एक्लियन सर्विलेंस सिस्टम है जो, वो किसका है? वो हमारा 5I अलायंस का। ये 3 चीजें क्या लिखी हैं? 3 टाइप से ये लोग काम करते हैं, सिग्निंट, ह्यूमिंट और जियोइंट। तो अब आपको की टर्म पकड़ना है इसमें कि SIG, HUM और जियो। तो सिग्नल पहला, SIG से मतलब है सिग्नल, यानी कि ये लोग आपस में इंटरनेट में जो जानकारी है वो 5 देश आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं 3 प्रकार से, अभी जैसे हमने आपको बताया। ह्यूमिंट यानी कि जो मानव हैं, जो मतलब हमारे एजेंट्स लोग हैं, वो जाके दूसरे के लिए परफॉर्म कर देते हैं ऑपरेशन। तो मतलब 5 में से किसी एक का जो वो है, वो किसी और के लिए, मान लो कि कनाडा का जो हमारा एजेंट है इंटेलिजेंस वाला, वो जाके न्यूजीलैंड के लिए काम कर रहा है, तो किसके अंतर्गत कर रहा है? ह्यूमिंट, अकॉर्डिंग टू द 5I अलायंस सिस्टम। और जियो यानी कि जो सैटेलाइट्स रहते हैं, जियो सैटेलाइट्स ऊपर जो टहल रहे होते हैं देश पर नजर रखने के लिए, उनमें से जो जियोइंट है वो एक देश का सैटेलाइट दूसरे देश के लिए जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकता है अकॉर्डिंग टू 5 अलायंस सिस्टम।
ये किसके अंतर्गत आता है? एक्लियन सर्विलेंस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं ये तीन। और दो प्रकार और हैं, प्रिज्म और अपस्ट्रीम। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पूछ लिया जाए, क्योंकि इतना डिटेल कभी नहीं आएगा। हम आपको बता देते हैं कि प्रिज्म उनका ऐसा है कि जैसे हमारा जो एक्टिविटी ट्रेसिंग होती है कहाँ, मोबाइल में, कि हम गए इंस्टाग्राम में और हमने एक जूते की फोटो लाइक कर दी, तो अब फेसबुक में भी वही प्रचार आएगा, यूट्यूब में भी वही प्रचार आएगा। समझ गए होंगे आप। तो प्रिज्म उनका क्या है? एक प्रकार का एक्टिविटी ट्रैकर है, ठीक। और अपस्ट्रीम क्या है? अपस्ट्रीम उनकी वो वाली विंग है जो फोन टैपिंग करती है, जैसे पेगासस सॉफ्टवेयर था, ठीक है। तो ये हमारा प्रिज्म हो गया, अपस्ट्रीम हो गया। तो इससे ये करते क्या होंगे? फोन टैपिंग किसका करते होंगे? उनका जो उनका दुश्मन देश है उसका, या तो कोई वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिससे मतलब खेल पलट सकता है, उसकी फोन टैपिंग भी कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी भी ट्रेस कर सकते हैं। किसके लिए? एक कहीं की भी कोई एजेंसी, कहीं का भी कोई इंटेलिजेंस विंग, उन पांचों में से किसी का भी, जैसे कोई दुश्मन है, जैसे मान लो कि अमेरिका का इंटेलिजेंस विंग है, अभी मान लो कि इंडिया और कनाडा का टसल चल रहा है, तो अमेरिका का इंटेलिजेंस विंग प्रिज्म का या फिर अपस्ट्रीम का इस्तेमाल करके इंडिया के कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी या फिर जो नॉर्मल जनता है, कमजोरी है हमारी कंज्यूमर की, उसको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। कि इनकी कंज्यूमर है, क्या डिमांड है इनकी, ये क्या क्या सप्लाई, अगर हम मान लो कि इनकी डिमांड को कट कर दें तो कहाँ कहाँ ये लोग इकोनॉमी में भी हिट कर सकते हैं हम लोगों को वो, ठीक। इसलिए स्ट्रेस का कारण बना है अभी। और जो बाइडेन और स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद क्या लिखा है? एडवर्ड स्क्वार्टन। ये भैया ये नाम याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब वर्ल्ड वाइड वेब बना था तो ये एडवर्ड स्क्वार्टन नाम का जो व्यक्ति है, ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम किया करते थे तब। लेकिन उन्हें ये एथिकली इमोरल लगा, क्या कि ये जो जितनी भी साइट्स होती हैं, जैसे हमने मान लो कि www.instagram.com डाला या www. कुछ भी डाला, google.com, अब उसके अंतर्गत जितनी भी आप जानकारियां ले रहे हैं वो किसके पास चली जाती थी? अमेरिका के पास में। और ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम किया करते थे। तो इन्होंने, एडवर्ड स्क्वार्टन ने इसको इमोरल समझा और सबके सामने इसको रिवील कर दिया, इस सीक्रेट को, कि अमेरिका भैया ये जो www है, आप समझते हो कि हमारे पास आईफोन है, हमारे पास ये है वो है, हमारी तो कोई बातें यहाँ वहाँ जाएंगी नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। एडवर्ड स्क्वार्टन ने बोला था कि आप कहीं भी सेव नहीं है। यदि आप ने www के द्वारा कोई भी जानकारी ली गूगल से, तो वो आपकी प्राइवेसी को डाइल्यूट कर सकती है, ठीक है। तो इस एडवर्ड स्क्वार्टन, जो कि अमेरिका के ही थे, उनके ऊपर अमेरिका ने 2013 में एस्पियोनेज एक्ट लगा दिया, यानी कि उनको एक जासूस के तौर पर गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो वो झट से वहाँ से भाग गए और कहाँ गए? कहाँ जाएगा? रूस के पास गए। रूस के पास गए तो अभी फ़िलहाल वो रूस के एक इज्जतदार सिटीजन है, ठीक है। तो एडवर्ड स्क्वार्टन आपके सामने, कभी क्वेश्चन नहीं है तो नॉर्मल जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एडवर्ड स्क्वार्टन अभी रूस में है। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अब दूसरा ये है कि क्वेश्चन ये बनता है, क्या ये आपस में भी रखते हैं क्या एक दूसरे के ऊपर नज़र? तो यही एडवर्ड स्क्वार्टन ने एक और रिपोर्ट, मतलब दो रिपोर्ट पब्लिश की थी, एक ये www वाली, दूसरी एक और बताई थी, ये जो अमेरिका है, यूएसए है, ये बाकी चार को भी नहीं छोड़ता है, ये बाकी के चार के ऊपर भी नज़र रखता है। जबकि एग्रीमेंट ऐसा है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे। पहली बात तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रखेंगे ही नज़र। दूसरी बात, लेकिन जो लिखित है बातें कि हम आपस में एक दूसरे के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, तो इस चीज़ को वायोलेट करता था कौन? यूएसए। तो एडवर्ड स्क्वार्टन ने ये भी बताया। अब ये है कि क्या ये एक्सपेंड होगा क्या? अब ये कई बार बातें आती हैं कि 5i को 9i कर दिया जाएगा, 14i कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात आप बताइए कि आपके पास कोई सीक्रेट है, दो दोस्तों को पता है, दो दोस्तों से 5 को पता चलेगा और फिर उसके बाद 10 को पता चलेगा, तो ऐसे में क्या वो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। जो ट्रस्ट आपका बिल्ड है उसमें दिक्कत आ सकती है। ये लोग चाह रहे हैं कि मोसाद जो इजराइल की है उसको भी अपने अंतर्गत ले लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर सबको एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी, सबको एक दूसरे के साथ में शेयर करना पड़ेगा। और अमेरिका है चतुर, वो तो करेगा ही। फिर वो चाह यही रहा है कि मैं इजराइल को कहीं ना कहीं वो कर लूँ, हैक कर लूँ, ठीक है। इजराइल की मतलब मोसाद एजेंसी का इस्तेमाल करूँ, और भी जो अच्छी अच्छी इटली की हैं, इटली, स्पेन, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, इनको वो 9i में शामिल करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे सीक्रेट, उतनी सीक्रेट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो ये भी मुश्किल है चांसेस कि 5i बढ़ेगा।
अब बात यह है कि जो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है, अभी देखो क्या है कि हरदीप सिंह निज्जर का आपने नाम सुना होगा, जिनकी कनाडा में डेथ हो गई। कनाडा वाले कह रहे हैं कि कैनेडियन सिटीजन की डेथ हुई है, और उनका कहना यह है कि ये कहीं ना कहीं रॉ का काम है। और वो कह रहे हैं कि इंडिया वालों से कि जो हम इस जो मतलब इसकी वो होगी, तहकीकात होगी इस केस की, जो मतलब तय तक पहुंचेंगे वो लोग, इसमें वो चाह रहे हैं कि इंडिया भी हमारा समर्थन करे, ठीक। और इंडिया, और इस चीज को इंडिया भी हमारा समर्थन करे, जो कि इंडिया नहीं चाहता, आप सबको पता है, ठीक है। उसके लिए कह रहे हैं कनाडा का आउटराइट सपोर्ट, यानी कि उसके हक में जो बात कर रहे हैं वो इन दोनों में कौन कर रहा है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया फुल ऑन कनाडा को थम्स अप दे रहे हैं कि हाँ भाई सही हो, आप इंडिया को साथ देना चाहिए। जबकि उसी के न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्या कह रहा है कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जितना समय लगता है उतना लगेगा, और इंडिया वाले अपने हिसाब से इसमें आ सकते हैं, मतलब जब वो चाहें, उनको अच्छा लगे, मतलब अच्छा क्या, जब उचित लगे और जिस हिसाब से उचित लगे, जितना उचित लगे और जैसे उचित लगे, वो इसका समर्थन कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। मतलब वो लोग खुले तौर पर इंडिया का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, किसका, कनाडा का। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंग्लैंड से अभी हमारे नए नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, और ये जो यूएसए वाले हैं ये डबल प्रेशर कर रहे हैं कि पहली बात तो वहां से कह रहे हैं, मोदी जी के दोस्त हैं आजकल बाइडेन, तो कह रहे हैं कि आप समर्थन कर दीजिए, किसका, कनाडा का, ये पता लगाने में कि वो जो हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु हुई है उसके पीछे किसका हाथ है, ठीक है। और दूसरी बात, नहीं तो उन्होंने बता ही दिया कि हम लोगों के पास 5 अलायंस है, हम आपको यदि मतलब एक का दोस्त यानी कि एक का दुश्मन यानी कि 5 का दुश्मन, और पांचों का जब दुश्मन तो पांचों अपने अपने इंटेलिजेंस विंग आपके ऊपर छोड़ देंगे। तो अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहीं ना कहीं टेंस हो रखे होंगे इसको लेकर, लेकिन हमारी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी अच्छी है। तो देखते हैं अभी आगे चल के इसमें क्या डेवलपमेंट्स होंगे। जब तक के लिए आपको याद के रखना है कि 5 अलायंस में कौन कौन है, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ठीक है। और क्या याद रखना है, ये 3 तो नहीं रखना है, ये भी नहीं रखना है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। एक्लियन सर्विलेंस सिस्टम दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है, किसके संबंध में, 5 अलायंस के संबंध में। तो देखते हैं अभी हम लोग आगे क्या डेवलपमेंट होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय सिया राम।